जो जन पड़े सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाओ। दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिसरना ही दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी जिस जगह पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह जो डेहरी ऑन सोन सत्संग मंदिर है रोहतास जिले में, इस आश्रम में कई बार परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज यहाँ साक्षात यहाँ पर आकर के सत्संग किए थे। जो जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं सिंहासन पर, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी कई बार आए और महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी आए। अभी प्रत्यक्ष में जो देख रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज, जो गुरु महाराज का अंतिम समय में भोजन बना करके जो खिलाने की सेवा किया करते थे, तो वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर विराजमान में हैं। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ और आप लोगों का इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है, तो आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक लुकमान नाम के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो गए। उनके कई पुत्र थे। अंतिम समय जब आया तो सभी बेटों ने कहा कि पिताजी, कोई आखिरी उपदेश की बात, ऐसे तो जिंदगी भर आपने बहुत तरह का उपदेश लोगों को दिया है, हम बच्चों के लिए, हम बेटों के लिए आप कोई खास उपदेश अगर देना चाहे, अंतिम वाक्य, तो वो आप हमें दें। तो लुकमान ने कहा कि ठीक है। सामने कोयले की ढेर पड़ी हुई थी, कह के एक मुट्ठी कोयला उठा करके लाओ।
तो सबों ने लाया। फिर दूसरे तरफ में इशारा किया, दूसरे कोने में, घर के कोने में एक सुगंधित लकड़ी का बुरादा रखा हुआ था, जैसे सेंटेड चंदन इस सब का टुकड़ा होता है ना। कहा कि उसको उठा करके लाओ। तो सभी बेटों ने अपने अपने हाथ में, फिर कहा इन सबको फेंक दो। तो पिता के कहने पर फेंक भी दिया। फिर पूछा क्या बचा तुम्हारे हाथ में? कहा पिताजी कुछ भी तो नहीं बचा, आपने कहा फेंकने के लिए तो हमने फेंक दी। कहा जरा ध्यान से देखो। तो जिस बाएं हाथ से उन्होंने कोयला उठा करके लाया था ना, तो फेंकने के बाद भी उसके हाथ में कालिख लगी हुई थी, जो दाग था ना कोयले का, क्योंकि तत्काल फेंका। तो का क्या दिखाई दी? कहा कि पिताजी कालिख लगी हुई है हाथ में। कहा दूसरा हाथ चेक करो। तो दूसरे हाथ को चेक कराया तो जो अभी सेंटेड लकड़ी छू के जो रखा था ना हाथ में, फिर फेंक दिया तो उसमें खुशबू आ रही थी। कहा उसमें क्या है? कहा खुशबू आ रही है। कहा इसका मतलब समझा? कहा नहीं पिताजी अभी भी कुछ नहीं समझे। कार्य गलत व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन कलुषित बना हुआ रहेगा, कलंकी बना हुआ रह जाएगा। अगर तुम हिम्मत करके उसका साथ छोड़ भी दोगे तो भी वह कलंक तुरंत पीछा नहीं छोड़ेगा, कुछ दिन साथ में लगा ही रहेगा। और खुशबूदार व्यक्ति का संग करोगे, किसी ज्ञानी सज्जन व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान और ध्यान की खुशबू आएगी। और दुर्भाग्यवश अगर उस महापुरुष से कभी दूर भी होना पड़ जाएगा, कभी बिछुड़ भी जाओगे, तो ज्ञान की खुशबू तुम्हारे साथ में सदैव रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति का सर्जन कीजिए। ज्ञानी कौन है? अभी सुन रहे थे ना भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद से। उनके ज़माने में जब भिक्षु लोग किसी श्रद्धालु के यहाँ जाते थे भोजन करने, तो भोजन के बाद उसको दानानुमोदन कहा जाता था। मतलब दान जो लिए ना, तो उसके बदले में कुछ उनको देना चाहिए ना। तो सभी गृहपति को बैठा करके घर के सभी मेंबरों को कुछ उपदेश देते थे। तो इससे लोगों को खुशी होती थी और लगता था कि बाबा को इतना तरह का आइटम बना के खिलाए, सुबह से मेहनत किए, तो बाबा ने हमको कुछ ज्ञान भी दिया। और सब मत के जो साधु आते थे वो खा करके सीधे हाथ मुंह पोंछ करके चलते रहते थे। तो लोग कहते थे कुछ सुनाइए ज्ञान, क्योंकि भगवान बुद्ध के शिष्य जब आते हैं तो कहते थे नहीं हम लोग मुनि आदमी हैं, जो हम लोग मौन रहते हैं, ज़्यादा बोलते वगैरह नहीं है। यही बहाना करके वो चले जाते थे। तो यह चर्चा बुद्ध के पास गई। गृहपति ने कहा कि प्रभु आपके शिष्य आते हैं, कुछ सत्संग सुनाते हैं, और सब जो मत के साधु आते हैं तो कहता है कि हम ही सबसे बड़े मुनि हैं, हम लोग मौन रहते हैं, कुछ बोलता ही नहीं है। खाने के समय में तो सब तरह का चीज़ खा लेता है, ज्ञान देने के समय में कुछ नहीं बोलता है। तो भगवान हंसने लगे, कहा कि देखिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती, इसीलिए वो बताएगा क्या, और कुछ लोगों को आधी अधूरी जानकारी रहती है, इसीलिए वो डरता है कि बताएंगे और कहीं पकड़े चले गए तो और भी बदनामी होगी। और कुछ आदमी इसीलिए नहीं बताना चाहता है, ज्ञान रहते हुए भी सोचता है इसको बता देंगे बेसी तो हमसे ज़्यादा यही चालाक हो जाएगा, शिष्य ही गुरु बन जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान को दबा करके रखता है, छुपा करके रखता है। तो भगवान ने कहा कि केवल बाह्य मौन रहने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मुनि कौन है? जो पापों का उपशमन करता है और धीरज के साथ संसार में शांति से रहता है और संसार और परमार्थ दोनों को मिला करके चलता है, एक तराजू में तौल करके चलता है, उसको मैं मुनि कहता हूँ। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सांसारिक उपलब्धि के लिए बहुत एड़ी चोटी पसीना करते
बहाते हैं। अब बहुत कुछ हासिल हो जाने के बाद भी वृद्धावस्था में लगता है कि बेकार हो गई ज़िंदगी। जिनके लिए इतना खट कमा करके जमा किए वही हमारी अवहेलना कर रहा है। ये शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है, नाकाम हो जाता है चलने फिरने में, तो फिर वही आदमी है समाज में पूछ भी घट जाती है। तो एक तरफ तो बढ़ा, बहुत कुछ बढ़ा, कमाया, संसार की दौलत बेहता से इकट्ठा किया, अब छोड़ करके जाने की बारी आ रही है तो दुख हो रहा है। तो कमाया क्यों? ऐसी कमाई कर लेता जो मृत्यु के साथ भी तुम कह सकते थे कि हम ले करके जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कुछ हम पूंजी ले के भी जा रहे हैं, तब ना खुशी होती। ऐसी चीज़ें इकट्ठा की जो लेकर जाने का भी सवाल नहीं है, वो छूटना ही छूटना है। तो फिर आप संसार के एग्जाम में आप फेल होकर के जा रहे हैं, दुख आपका बतला रहा है कि आप फेल हो गए। पास कौन होगा? जो परमार्थ रूपी धन भी इकट्ठा करेगा। और संसार का इकट्ठा तो प्रारब्ध बस अपने आप हो जाता है। अरे शरीर दिया है भगवान ने, इतना दुनिया में भेजा है, आपको तो कुछ सोच समझ के न भेजा है। हम आपके घर में बाल बच्चा कोई जन्म लेता है तो कितनी फिक्र होती है माँ बाप। तो संसार में माँ बाप ने हम लोगों को, परमात्मा ने भेजा है, तो उनको माँ बाप से भी ज़्यादा फिक्र है। बता चुका हूँ कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन अगर उसने दिया है, सांस की पूंजी दी है, इस जीवन को चलाने के लिए वो भोजन भी देगा, वस्त्र भी देगा, सर्दी गर्मी से भी बचाएगा और बीमारी का इलाज भी करवाएगा। अगर उनको मन है कि यह आदमी जिंदा रहे तो सारा जुगाड़ व्यवस्था करेंगे ना भगवान। कई बार देखते हैं लवारिस लाश से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको भी भगवान उठा करके अच्छी जगह में पहुंचाने वाला को उनको भेज देता है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वो भगवान सहायता कर देता। क्यों? इसीलिए कि उनको मन है कि इनको अभी जिंदा रखना है। तो जिंदा रखना है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। और जिसको भोजन देने को मन नहीं, कपड़ा देने को मन नहीं, उसका सीधे सांसें बंद कर देगा, तो अलग से दवाई दारू देना पड़ेगा? जीवन ही खींच लिया, बात खत्म, एक ही बार में सब खत्म हो गया। तो सबसे कीमती चीज़ तो परमात्मा ने जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ नहीं है, याद रखिएगा। तो उसके चलते सब कुछ देगा, प्रारब्ध बस हम थोड़ा भी मेहनत करते हैं हमें बहुत कुछ मिल जाता है। असली सवाल है कि परमार्थ की कमाई के लिए हम लोग चूक जाते हैं। इसीलिए चूक जाते हैं कि उस तरह माहौल नहीं रहता है। समाज में देखते हैं कि सबको धने कमाने में बेदम है, तो सुबह उठ करके जिसको देखिएगा वही संस्कार न पड़ेगा। हम समाज का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। एगो आदमी अगर कोई बढ़िया कपड़ा भी पहन करके जा रहा है तो उसको लोग नोटिस करता है कि पैसा होगा तो हम भी ऐसे ही कपड़ा पहनेंगे जो बढ़िया लगता है देखने में। एक दूसरे को देख करके हम जी रहे हैं। समाज में सबका बाल बच्चा पढ़ रहा है तो हम भी सोचते हैं कि शहर में पढ़ा देते हैं। सबकी शादी हो रही है तो हम भी सोचते हैं कि बढ़िया घर में शादी हो जाए। देखा देखी हम लोग जी रहे हैं। यह परमार्थ की जो नकल है यह सिर्फ सत्संग में होता है। जैसे हम लोग यहाँ आए तो सबको वैष्णव बना, तो जो साकट आदमी है उनको प्रेरणा मिलती कि नहीं हम भी सत्संगी बने, हम भी मांस मछली छोड़ें। कोई गुरु धारण करके ध्यान करता है तो उसको देखने से प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं इस संगत में आइएगा तो परमार्थ की कमाई हासिल होगी। जैसे कोई बच्चा है तो मान लीजिए 10 विषय है और सब में उनको 30-30 नंबर लाना है तो पास होगा। और कोई चीज़ में 90 नंबर ले आवे और कोई चीज़ में 15 नंबर लावे तो पास होगा? आप सांसारिक उपलब्धि तो बहुत कर लेते हैं और अध्यात्म में आप 0 पर आउट हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको आखिरी समय में पछताना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा, मुनि मैं उसको कहता हूँ जो संसार और परमार्थ दोनों को मिला करके चलता है, उसको मैं मुनि कहता हूँ। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इन सब बातों को समझिए
और तब गुरु महाराज से युक्ति लेकर के आप थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। मंत्र भी अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो उसको कम नहीं समझिए। भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है, राजगीर की घटना, जहाँ आश्रम है और जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो वहाँ राजा बिंबिसार का राज था। दो बच्चा आपस में गुल्ली डंडा का खेल खेलता है। गिल्ली डंडा होता है ना, तो एक बुद्ध का शिष्य है और उस परिवार में जन्म लिया है, उसके माँ बाप बुद्ध के अनुयायी थे। दूसरा बच्चा जो था वो इस बात से अनभिज्ञ था कि बुद्ध नाम का भी कोई संत है और उनसे कोई दीक्षा लेकर के ध्यान की जाती है। तो वह दुबला पतला था, लेकिन खेल में वह हमेशा जीत जाता था। सामने वाला बहुत मजबूत तगड़ा आदमी होता था, लड़का जो उनका, सब तरह से हट्टा कट्टा हिस्ट पोस्ट हुनर वाला। तो उसने कहा कि भाई सो तुम कैसे जीत जाते हो, तुम तो मेरे सामने में कुछ भी नहीं है। कैसे जीत जाता हूँ बताऊँ? कैसे? कहा जब मैं खेल आरंभ करता हूँ तो एक बार भगवान बुद्ध का नाम ले लेता हूँ, ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय, वो जप करता था वो। तो कहा कि इसीलिए जीत जाता है तुम बार बार। कहाँ? इतनी शक्ति है भगवान बुद्ध में कि कोई काम आरंभ करने से पहले भगवान का नाम ले ले तो कैसा भी आदमी जीत जाए। कहा आजमा करके देख लो। तो उसने जब भगवान का नाम लेने लगा तो वो भी बहुत बार जीतना चालू हो गया उनका। अब वो इससे तो नहीं जीत पाता था चूँकि इनका पहले से अभ्यास था, लेकिन दूसरे किसी से खेले तो वो अक्सर जीत जाए। होते होते उसको इस बात से लगन लग गई, दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान के नाम में निश्चित ही शक्ति है कि मैं उनका नाम ही मन लेकर के खेल आरंभ करता हूँ और हर खेल में हर बार मुझे सफलता मिल जाए। तो आरंभ में तो खेल में जीतने के लिए उसने नाम जपना शुरू किया। अब बाद में उसको रियल में उस चीज़ से लगन हो गई, ध्यान से और साधना और जप से जो है ना उनको प्रेम हो गया। और प्रेम होते होते इतना प्रेम हो गया कि उठते बैठते सोते जागते हमेशा ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय वो जपते रहता था। परिणाम यह हुआ कि गरीब घर का बच्चा था, एक दिन अपने माता पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया है। तो रास्ते में लेट हो गई तो माँ बाप उनको बैलगाड़ी में बिठा करके आ गया नगर में, जो राजगीर नगर था। वो 5 पहाड़ों से घिरे हुए शहर को राजगीर कहते हैं। नेट में खोजिएगा तो उसकी परिभाषा है, मतलब चारों तरफ से 5 गो पहाड़ और बीच में राजगीर शहर बसा हुआ था। तो उसमें बड़े गेट होते थे, द्वार जिसको कहते हैं। राजमहल में, राजधानी में प्रवेश करने का बहुत बड़ा दरवाज़ा होता था, समय पर बंद हो जाता था। तो उनके पिताजी कुछ खाना दाना लेने के लिए आए तो वो लौटने समय में दरवाज़ा बंद हो गया, बच्चा रह गया जंगल में ही बैलगाड़ी में बैठा हुआ, बाहर ही रह गया। परिणाम यह हुआ कि रात में अकेले में देख करके 2 गो भूत प्रकट हो गया वहाँ पर। तो भूत प्रकट हुआ तो एक ने कहा कि छोटा बच्चा इसको मार देते हैं। तो उसी में सब किस्म का होता है। दूसरे ने कहा कि नहीं, मारना ठीक नहीं है, बच्चा आदमी है, पता नहीं किस मुसीबत में बेचारा जंगल में और बैलगाड़ी में। तो फिर कहा कि अच्छा मारेंगे नहीं, कम से कम इनको डरा तो सकते हैं ना। तो सोया हुआ बच्चा था ना, तो उसका पैर पकड़ के वो खींचा। वो जैसे खींचा तो आंखें खुली तो सबसे पहला वाक्य निकला ओम नमः बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय। जब तो करके ही सोया था, जब करके ही उठा। वो जितना भूत था सब थर-थर से कांपने लगे। जैसे भगवान बुद्ध का नाम सुना ना, कहा कि बाप रे, तो भगवान बुद्ध का लगता है पक्का चेला है। अब क्या करें, इसको डरा भी दिए हैं, कहीं हमारे ऊपर में कोई अनिष्ट न आ जाए, इसीलिए उनकी सेवा करने की मन में भाव आ गया। इसकी सेवा कर देंगे ना, बच्चे का खुश होकर के हमारे बारे में
कुछ अनिष्ट न हो जाए, भगवान हमारे ऊपर में, ये जिनकी भक्ति करता है भगवान बुद्ध की, उनके कोप के भाजन न बने हम, इसीलिए उनकी मन में सेवा के भाव आ गए। तो सेवा क्या करता, रात का समय था और राजा बिंबिसार के लिए सोने की थाली में बहुत तरह का व्यंजन बन करके तैयार था। भूत ने क्या किया, अपनी शक्ति से किचन से उड़ाया, वहाँ से रसोई घर से भोजन की थाली और सीधे लाकर बैलगाड़ी में उनको बैठा के खिला दे, वो भी माँ बाप के रूप में आकर के। माँ बाप तो वहाँ गेट बंद हो गया, रह गया अंदर ही, और उसी के भेष में दोनों भूत आया, कहा कि बेटा जो भूख लगी होगी तुम ऐसे कैसे सो गया, सो खाना खाओ। तो देखा सामने माँ बाप है, इतना तरह का व्यंजन उसने भरपेट खाई, और वहीं थाली को बैलगाड़ी में छुपा करके भूत अंतर ध्यान होकर के चला गया। अब सुबह मॉर्निंग में खोज हुई कि भाई राजा की थाली, वो भी भोजन समेत, कैसे गायब हो सकता है, चारों तरफ प्रहरी दौड़ रहे हैं। अंत में खोजते खोजते जंगल में वही लड़के की बैलगाड़ी में जहाँ जलावन रखा हुआ था, सूखी लकड़ियाँ, पूछा, उनको पकड़ के लाया। कहा कि भाई तेरे बैलगाड़ी में सोने की थाली कहाँ से आई, ये तो राजा की थाली है। कहा कैसे आई तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप के रूप में कोई आकर के मुझे भोजन कराया था। उसको जब पकड़ के ले जा रहा था ना, तो जरा सा भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, डर नहीं था, शांति से था, और जप कर रहा था, ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय। तो लोगों को लगा, राजा ने कहा कि भाई जो चोरी करेगा तो भयभीत न हो जाएगा, डर जाएगा। तो देखते हैं शांत चित्त है। कहा कि क्या राज है तुम्हारे शांत रहने का, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो, राजा के सामने पेश हो रहे हो। कहा महाराज असल में हमारी कोई गलती ही नहीं है। तब भगवान से पूछा गया, कहा कि इस तरह बात है, क्या सही हो सकता है? भगवान ने कहा कि हाँ। जब इसने मेरा नाम लिया तो वो बुद्ध डरने लगा, जो वो भूत सब डर से कांपने लगा, और उसने अपने के ऊपर कोई अनिष्ट न आवे इसीलिए आपकी थाली को उड़ा करके वो ले गए थे और इनको भोजन कराया है। इनके घर का किसी मेंबर का इस चोरी में कोई हाथ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, उस बच्चे ने कोई विधिवत दीक्षा नहीं ली थी, खाली एक मित्र से सुना नाम जप की महिमा, वो भी जप चालू कर दिया, इतना फायदा हो गया उनको। अब विधिवत अगर हम गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करते हैं तो उसमें कितना फायदा हो सकता है, आप सोचिए। आप संत पलटू साहब कहते हैं, सपने में बौराय के धोखे हूँ निकसे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। वो सपने में भी बर्रा करके, मतलब अनजान में कोई भगवान का नाम लेता है, कहते ऐसे भक्त के पैर की जूती अगर हमारे शरीर के चमड़े से बने तो भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। सपने में कौन नाम ले सकता है? जो जागृत अवस्था में भगवान का नाम लेगा उसी को सपने में भगवान का नाम याद आ सकता है। क्योंकि दिन भर जो चीज़ हम भोग नहीं पाते हैं, जिस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, वही सपने में रूप बदल करके आता है। सपना बिल्कुल झूठा नहीं होता है। ऐसे तो लगता है सपना बेकार है, लेकिन सपने को भी वास्तविक जीवन से लिंक रहता है। तो दिन में अगर वास्तव में आप जप ध्यान करते हैं, अपने घर में सत्संग करवाते हैं, अपने घर में भोज भंडारा करवाते हैं, किसी साधु महात्माओं को दान पुण्य करते हैं, उनके चरणों में कुछ अर्पण करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं, तो यह सब बात आपको सपने में आ सकता है कि हमारे घर में बाबा आए हुए हैं, हम बहुत तरह की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने हमको बहुत तरह का उपदेश दिया। क्योंकि जो दिन की पुनरावृत्ति है ना, वो कई बार सपने में आ जाती है। कभी जब ध्यान नहीं किया, कभी गुरु से दीक्षा नहीं लिया, कभी सत्संग नहीं कराया, कभी साधु महात्माओं को प्रणाम नहीं किया, तो वो सब चीज़ बात सपने में आएगा। जो भक्त सपने में गुरु महाराज का स्मरण कर रहा है, इसका मतलब है कि उनकी इतनी लगन लगी है कि दिन भर वो गुरु महाराज का ही जप करता है, ध्यान करके सोता है, तो सपना भी गुरु महाराज का ही
देखता है। और वैसे भक्त के पैर की जूती अगर हमारे शरीर के खाल से बन जाए तो यह कम सौभाग्य की बात नहीं है, संत पलटू साहब जी महाराज कहते हैं। तो नाम जप किया